बागमारा। नमस्कार, जोहार। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां पर धनबाद में एक और बड़ा हादसा हुआ है। और धनबाद में हम अक्सर देखते हैं कि अवैध खनन के दौरान बड़े हादसे होते हैं और जो हादसा शुक्रवार को हुआ है वो भी बहुत ही दर्दनाक है और उसमें कई लोगों के दबे होने की खबरें हैं, कई लोगों के दबे होने की सूचना है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कई लोगों के शव मिले, जिस सबको वहां से हटा दिया गया। और धनबाद का जो ये कतरास थाना क्षेत्र का इलाका है, वहां पर राम कनाली जो ओपी है, उस इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है। वहां पर बागमारा पुलिस अनुमंडल के अंदर ये पूरा इलाका आता है, राम कनाली ओपी। और उसमें बूटू बाबू बंगला के समीप जो कुम्हार टोली मुंडा घोड़ा का जो वहां पर वो चाल धसा है, और बताया जा रहा है कि अवैध खनन के दौरान ये पूरा चाल धसा है और अक्सर वहां पर इस तरह के हादसे होते हैं। और आज जो हादसा हुआ है, शुक्रवार को जो हादसा हुआ है, उस हादसे को लेकर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया मौजूद है। कन्हैया, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बारे में क्या सूचना है आपके पास? कैसे ये हादसा हुआ? क्या ये अवैध खनन के दौरान भूधसान हुआ है या कुछ और वजह है? क्या वहां पर अभी स्थिति, क्या वहां की स्थिति है? जी, बिल्कुल बता दें कि खासकर अगर हम बात करें बागमारा का जो क्षेत्र है वो खासकर पूरी तरह से खोखला हो चुका है अंदर से। और यही कारण है कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक भूधसान हुआ था जिसमें 2 घर जो है ज़मींदोज़ हुए थे, और इस बार जो है पूरी बस्ती कह सकते हैं कि 5-6 घर जो है वो ज़मींदोज़ हुआ है। तो यह एक बड़ी घटना है। और खासकर जो बागमारा अनुमंडल है, बागमारा अनुमंडल के राम कनाली ओपी क्षेत्र है, और वहाँ पे ये घटना घटी है जहाँ पे पूरा बस्ती जो कुम्हार टोली है वो पूरा धंस गया है, जिसमें कई लोगों के दबे होने के साथ-साथ मवेशी भी दबे हुए हैं। तो यह एक बड़ी घटना है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की यह विषय है कि आखिर उस जगह पे जहाँ पे यह घटना घटी है, उससे थोड़ी ही दूरी पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे अवैध कोयला खनन भी का कार्य भी होता है, जिस पे पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। तो यह उसी की वजह हो सकती है कि उसी के वजह से जो है पूरी तरह से जो नीचे की जमीन है, सतह जो है वो पूरी तरह से खोखला हो गया है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। अगर पुलिस अगर प्रशासन अब नहीं चेतता है तो इससे भी बड़ी घटना अभी घट सकती है। जी कन्हैया, ये जो आप बताइए कि ये हादसा जो हुआ है, क्या ये अवैध खनन के दौरान हुआ है या कुछ और इसके पीछे वजह है कि अचानक से भूधसान हो गया? जैसे कि हम देखते हैं कई बार बारिश के मौसम में अचानक से भूधसान हो जाता है, उस तरह का ये हादसा है या अवैध खनन के दौरान ये हादसा हुआ है? देखिए, अगर स्थानीय लोग की अगर हम माने तो साफ तौर पे ये जो घटना नजर आ रहा है वो पूरी तरह से अवैध खनन का से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ठीक उसी के बगल में जो है वहाँ अवैध खनन का कार्य चलता है। और जो अवैध खनन होता है उसमें इलीगल माइंस का उपयोग किया जाता है। लोग लंबी जो दूरी तक खदानों को खोद देते हैं और उसकी भराई नहीं होती है। इसी का परिणाम ये होता है कि ऊपर का जो सतह है वो पूरा पतला हो जाता है, जिसके वजह से यह घटना घट जाती है और भूधसान हो जाता है। लेकिन यह जो घटना घटा है कहीं ना कहीं इसमें जो इलीगल माइनिंग है, अवैध खनन है, उसको उससे जोड़ा जा सकता है। जी कन्हैया, अवैध खनन मुझे लगता है कि धनबाद में सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो अवैध खनन को लेकर। और अक्सर हम सोचते हैं शायद ही कोई ऐसा महीना निकलता हो जब धनबाद में, और खासतौर पर इस बागमारा इलाके, बागमारा और कतरास इलाके में जो है वो इस तरह की समस्याएं ज्यादा है, इस तरह की खबरें ज्यादा है। तो क्या प्रशासन के स्तर पे कहाँ आपको लगता है कि कहाँ चूक हो जा रही है या कहीं कोई ढिलाई दी जा रही है जिस वजह से इस तरह के हादसों पर लगाम नहीं कसा जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपने सवाल किया है कि प्रशासन की, तो देखिए ये पूरी तरह से बीसीसीएल के अंडर में आता है। जो भी खनन का कार्य हो रहा है, अवैध खनन, वो बीसीसीएल एरिया में हो रही है, तो वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ की होती है। तो यहाँ पे जो गेंद है, लोग एक दूसरे पाले से दूसरे पाले पे फेंकते नजर आते हैं कि वो काम सीआईएसएफ का है तो सीआईएसएफ देखेगी। लेकिन सीआईएसएफ का साफ कहना है कि हमने उसे क्लोज कर दिया है। जो खदान हैं जो बंद कर चुके हैं, उन खदानों में अवैध माइंस का कार्य किया जा रहा है। तो बीसीसीएल साफ तौर पे अपना पल्ला झाड़ते नजर आती है। जब घटना घट जाती है तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उस घटना में यह सत्यता नहीं पता चलता है कि कितने लोगों की मौत हुई है, और कोई भी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं होता है। जिस तरह से आज जो घटना देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से जो
बस्ती है वो धंस गई है, 5-6 घर धंस गए हैं, मवेशी समा गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और लोग अगर हम बात करें तो पूर्व में भी जहाँ चाल चाल धंसने से या ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन दोज़ का मामला आया था, उस मामले में बीसीसीएल ने साफ तौर पे कहा था कि इन लोगों को दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, उन्हें दूसरे जगह आवास दिया जा रहा है, यह असुरक्षित स्थान है। उसके बावजूद लोग जाने को तैयार नहीं है। यह दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो प्रशासन भी पहल कर रही है, सियासत भी पहल कर रही है, लेकिन लोग भी जाना नहीं चाह रहे हैं। जो शुरू से उस जगह पे रह चुके हैं, बस चुके हैं, वो आगे जाना नहीं चाहते हैं, जिस कारण इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। जी। आपने सही बताया, ये भी एक समस्या है। और अभी विस्थापित आयोग बनाने की भी बात का कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया, और ये एक विस्थापितों का भी हम कह सकते हैं कि मुद्दा है, एक विस्थापितों का मुद्दा, जिसकी वजह से विस्थापित अपने जगह जो असुरक्षित क्षेत्र है, जिसको एक तरह से डेंजर जोन जिसको घोषित कर देते हैं, उस डेंजर जोन में भी लोग रहते हैं। वहां उसी डेंजर जोन में अवैध खनन भी होता है और उस दौरान ये हादसा होता है। प्रशासन इस पर लगाम लगाने में, इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है, तब इस तरह के हादसे होते हैं। और इस तरह के जब हादसे हो जाते हैं तब जो जिन लोगों की मौत होती है उसका भी कोई आधिकारिक आंकड़ा आ नहीं पाता है, उसकी भी अपनी कठिनाई है, उसके भी अपने अलग अलग वजह है। उन वजहों पर अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि कोई ऐसी वजह, और शायद जो घटना शुक्रवार को हुई उस घटना में भी कितनी मौतें हुई उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। कन्हैया भी यही बात कर रहे हैं कि पिछली बार जब एक हादसा हुआ था धनबाद में, इसी बाघमारा के इलाके में, तो वहां कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ पाया, और इसकी पूरी संभावना है कि शुक्रवार को भी इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ पाएगा। क्या कन्हैया? जी बिल्कुल, ये तो साफ है, कहीं से कोई आधिकारिक बयान भी इस पे नहीं आएगा और ना ही कोई अधिकारी बोलने आएँगे कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्या यहाँ तक कि मामला भी बताने से लोग कतराते नज़र आते हैं। तो यह आंकड़े तो बहुत दूर की बात है, तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है, वह मिलना बड़ा मुश्किल है। जी। ठीक है। धन्यवाद कन्हैया, आपने वहाँ की जानकारी दी, वस्तु स्थिति हमें बताई कि क्या वाकई में क्या घटनाएं होती है। शुक्रवार को जो हादसा हुआ, उससे पहले जो हादसा हुआ, उस हादसे का गणित बताया कि आखिर इस तरह के हादसे होते क्यों हैं, और हादसे होने के बाद, इस तरह के हादसे होने के बावजूद भी कोई मौत का या क्षतिपूर्ति का आधिकारिक आंकड़ा क्यों नहीं आ पाता है, उसकी भी वजह बताई। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो शुक्रवार को हादसा हुआ, उस हादसे में भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ पाया है, और ना आ पाएगा शायद, क्योंकि जो जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से पूरे मामले पर लीपापोती की जाती है, और इस मामले पर भी लीपापोती अपने तौर पर शुरू है, इसलिए मौत के आंकड़े नहीं आए। कुछ तस्वीरें जरूर आई हैं जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि वहाँ हादसे के स्थल की कुछ तस्वीरें हैं। वहीं पर पास में ही जो दूसरी बड़ी घटना उसी इलाके में हुई है, और दूसरी बड़ी घटना हुई है जो जहां पर यह हादसा हुआ है रामकनाली थाना क्षेत्र में, वहीं पर उसी के ठीक बगल में जो बीसीसीएल कतरास स्थित कांटा पहाड़ी में, वहां पर एमपीएल आउटसोर्सिंग कंपनी का सर्विस वैन स्लाइडर पर लगभग 100 फीट नीचे गिर गया है, खाई में गिर गया है। जो तस्वीर इसके बाद की जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, उस तस्वीर में है कि वो वैन खाई में गिर गया है, 100 फीट नीचे खाई में गिर गया है, और खदान के नीचे गड्ढे में पूरा वैन, आउटसोर्सिंग कंपनी का है, वो पूरा वैन गिर गया है। और वैन के निकालने के लिए अधिकारियों की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है, और उस पूरे इलाके में कतरास अंचल के जो थाना पुलिस है, वो सीआईएसएफ, वो पूरी टीम लगे हुए, कोल के अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं। और जो दूसरी तस्वीर आपको वो खाई की है, खाई धंसने की जो दूसरी तस्वीर है, वो हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आप यही देखिए, यहीं पर 100 फीट नीचे खाई में जो है वो वैन पूरा गिरा है, और वहां पर भी ये हादसा हुआ। और जो मां अंबे आउटसोर्सिंग के जो मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी है, वहीं पर ये हादसा बताया जाता है कि वहाँ ये हादसा हुआ है, और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और एक ही जगह, एक कह सकते हैं एक इलाके में ही दो बड़ी घटना हुई है। एक में आधिकारिक हालांकि आंकड़ा नहीं आ पाया है, बताया जा रहा है कि कुछ सबको मजदूर वहां से लेके निकल गए हैं, कुछ सबको मामले को पूरी तौर पे दबाने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ जो है वो 100 फीट गहरी खाई में एक
आउटसोर्सिंग कंपनी का वैन गिर गया। और दो दुखद खबर धनबाद से, धनबाद के कतरास इलाके से दो दुखद खबर लेके आए, हम आपके पास आए। और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे भी कोई भी बड़ी घटना, दुर्घटना, कोई राजनीतिक खबर होगी तो हम अपने दर्शकों के पास जरूर लेके आएंगे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।